हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम टाटा मोटर्स स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। आज के दिन लगभग 6% की एक बड़ी गिरावट हमें इस स्टॉक में देखने को मिली है। तो गिरावट के पीछे रीजंस क्या हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम स्टॉक की फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स को भी डिस्कस करेंगे। टेक्निकल्स के अंदर हमें फिलहाल कैसी इंडिकेशन मिल रही है एंड अपॉर्चुनिटीज़ कैसी मिल रही है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजंस को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट रीजन यहाँ पर ये है कि टाटा मोटर्स की जो इन्वेंट्री है ये लगातार बढ़ रही है। और सिर्फ टाटा मोटर्स ही नहीं, यहाँ पर अगर हम पूरे फोर व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो इस सेगमेंट की जो इन्वेंट्री है ये लगातार बढ़ रही है। लेकिन डीलर्स यहाँ पे काफ़ी परेशान हैं क्योंकि उस तरीके से डिमांड नहीं आ रही है। डिमांड्स में फ़िलहाल काफ़ी कमजोरी हमें देखने को मिल रही है। देखो, ये जो कंपनीज हैं लगातार नए नए मॉडल्स लॉन्च करते जा रही हैं, लेकिन जो इनके पुराने मॉडल्स हैं ये ऑलरेडी पड़े हुए हैं। इस वजह से डीलर्स काफ़ी परेशान हो रहे हैं। अब देखो, इस चीज़ की सॉल्यूशन लेकर जो टाटा मोटर्स है इन्होंने अपने फोर व्हीलर जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर डिस्काउंट्स दिए हैं। अगर हम डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स की बात करें तो इनके अंदर 2 लाख तक की डिस्काउंट दी जा रही है। फिर यहाँ पर हम ईवी सेगमेंट की बात करें तो इनके अंदर 3 लाख तक की डिस्काउंट दी जा रही है फेस्टिव सीजन में ऑफर के तहत। अब देखो गाइज, फेस्टिव सीजन में डिमांड्स तो बढ़ती है लेकिन फिर भी डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, ताकि ये जो हैं ये अपने पुराने मॉडल्स को बेच सके अच्छे डिस्काउंट के साथ में। क्योंकि 2025 में फिर से नया मॉडल आ जाएगा तो फिर इन्वेंट्री जो है ये ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से पुराने मॉडल्स को इस साल निकालने की कोशिशें की जा रही हैं अच्छे डिस्काउंट के साथ में, ताकि जो नए मॉडल्स हैं वो कंपनी फिर से लॉन्च कर सके। और सिर्फ टाटा मोटर्स नहीं, और भी जो ऑटो कंपनीज हैं वो भी इसी प्रकार से डिस्काउंट्स के साथ जो पुराने मॉडल्स हैं उनको निकालने की कोशिशें कर रही हैं। ठीक है, और देखो एक चीज़ समझो, अगर डिस्काउंटेड रेट में ये जो टाटा मोटर्स है अपनी गाड़ियों को बेचती है तो फिर इनकी जो प्रॉफिट मार्जिन है उनके अंदर हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये एक वजह है गिरावट के पीछे। अब यहाँ पर हम सेकेंड रीजन को डिस्कस करते हैं, जो कि है एक ब्रोकरेज फर्म। एक ब्रोकरेज फर्म के द्वारा स्टॉक को डाउनग्रेड किया गया है और स्टॉक के अंदर डाउन साइड की टारगेट दी गई है। चलो इसे थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने एक बार फिर टाटा मोटर्स के शेयर को बेचने की अपनी राय दोहराई है। ब्रोकरेज ने कहा कि टाटा मोटर्स की ब्रिटिश सब्सिडरी जगुआर लैंड रोवर यानी कि जेएलआर और भारत के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में उसके मार्जिन में गिरावट का जोखिम बना हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर डिस्काउंटेड रेट्स में कंपनी अपनी गाड़ियों को बेचती है तो इनकी जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं इनके अंदर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो वही चीज़ें यहाँ पर यूबीएस ब्रोकरेज फर्म के द्वारा कही जा रही हैं। साथ ही में यहाँ पर ऐड ऑन किया गया है कि जो जगुआर लैंड रोवर का सेगमेंट है इनके अंदर भी हमें मार्जिन्स में गिरावटें देखने को मिल सकती हैं। वो कैसे, अभी हम लोग समझेंगे। इसी के चलते यूबीएस ने टाटा मोटर्स के शेयर के लिए 825 रुपये का टारगेट प्राइस बरकरार रखा है। एंड यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। यूबीएस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जेएलआर के 3 प्रमुख प्रीमियम मॉडल्स डिफेंडर, रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट की बिक्री में सुस्ती दिखनी शुरू हो गई है। तो कही यह जा रही है कि जो इनके प्रीमियम मॉडल्स हैं रेंज रोवर स्पोर्ट, डिफेंडर, इनकी सेलिंग में हमें स्लो डाउन देखने को मिल रही है, डिमांड में हमें स्लो डाउन देखने को मिल रही है। और ब्रोकरेज का मानना है कि इन मॉडल्स की ऑर्डर बुक अब कोविड से पहले के स्तर पर आ गई है, जिससे आने वाले समय में रेंज रोवर पर डिस्काउंट बढ़ने की संभावना है। अब देखो गाइज, डिमांड कम आ रही है तो फिर इनको डिस्काउंटेड रेट्स पर ये गाड़ियों को बेचनी होंगी। अब डिस्काउंटेड रेट्स पर बेचेंगे तो फिर मार्जिन के अंदर दबाव पड़ेगा। वही चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं। ब्रोकरेज ने अपने नोट में पूछा, क्या निवेशकों को जेएलआर के बढ़ते डिस्काउंट से चिंता होनी चाहिए? अभी तक जेएलआर के प्रीमियम मॉडलों की मजबूत बिक्री ने टाटा मोटर्स की औसत बिक्री मूल्य को बढ़ाने में अहम योगदान दिया था, लेकिन अब अगर मांग में गिरावट आती है तो इसका असर कंपनी के मार्जिन पर पड़ सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं। सेकेंड रीजन ये है। थर्ड रीजन यहाँ पर है एक बीएमडब्ल्यू से रिलेटेड।
बीएमडब्ल्यू का गाइडेंस घटाना बड़ा संकेत। प्रीमियम कार बेचने वाली कंपनी बीएमडब्ल्यू ने 2024 की गाइडेंस घटाई है। 2024 एबिट मार्जिन को 8 से 10% से घटाकर 6 से 7% किया है। आरओसी 15 से 20% से घटाकर 11 से 13% किया। पिछले साल की तुलना में प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भारी गिरावट की उम्मीद है। पिछले साल की तुलना में डिलीवरी में थोड़ी कमी की उम्मीद है। पहले थोड़ी बढ़ोतरी की गाइडेंस दी थी। तो ये चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है। देखो, ये इन्होंने जो गाइडेंस दिए हैं ये अपने कंपनी से रिलेटेड गाइडेंस दिए हैं, ये समझ कर चलो, टाटा मोटर से रिलेटेड नहीं। तो यहाँ पर देखो, स्पेशली अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भारी गिरावट की उम्मीद है। बीएमडब्ल्यू की ओर से गाइडेंस घटाने की बड़ी वजह चीन में गाड़ियों की कमजोर मांग है। यहाँ भी डिमांड में स्लो डाउन देखने को मिल रही है। सरकार की ओर से कंज्यूमर सेंटीमेंट को सुधारने की कोशिश के बावजूद सेंटीमेंट कमजोर है। गाइडेंस काटने की एक बड़ी वजह प्रोडक्ट रिकॉल से संबंधित खर्च भी है। 15 लाख गाड़ियों के ब्रेकिंग सिस्टम में खराबी से गाड़ियां रिकॉल करनी पड़ रही है। इसका असर ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों जैसे कि संवर्धन मदरसन पर भी होगा, क्योंकि संवर्धन मदरसन की कुल आय में बीएमडब्ल्यू और वोल्क्सवैगन का करीब 14% हिस्सा है। तो देखो, यहाँ पर संवर्धना मदरसन की भी अगर हम बात करें तो इस वजह से आज के दिन इस स्टॉक के अंदर भी हमें लगभग 2-3% की गिरावट देखने को मिली है। देखो, चीन के अंदर जो बीएमडब्ल्यू है, बेसिकली ये प्रीमियम जो गाड़ियां हैं ये लॉन्च करती है। तो इनके गाड़ियों की डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा हैं चीन में। अब देखो, टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स की भी डिमांड्स अच्छी खासी है चीन में। अब देखो, बीएमडब्ल्यू के द्वारा यहाँ पर कही जा रही है कि हमारे गाड़ियों की जो डिमांड्स हैं वो कम हो गई हैं चाइना के अंदर। तो इस वजह से एक्सपेक्टेशन ये भी है कि टाटा मोटर्स की जो डिमांड्स हैं इनमें भी कमी देखने को मिले, ठीक है। और यहाँ पर देखो, आगे की जो गाइडेंस दी गई है वो काफ़ी वीक दी गई है बीएमडब्ल्यू के द्वारा। इस वजह से भी टाटा मोटर्स के लिए एक बड़ी संकेत हमें देखने को मिल रही है कि शायद से टाटा मोटर्स की भी जो डिमांड है वो चाइना के अंदर हमें स्लो डाउन देखने को मिल जाए। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके वजह से ओवरऑल आज के दिन स्टॉक के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिली हैं। अब चलो हम स्टॉक की फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशन वगैरह को डिस्कस करते हैं। देखो गाइज, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये टेम्पररी बेसिस पे हैं, ठीक है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो, मिनिमम आपका विजन है 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब प्रॉब्लम्स जो शॉर्ट टर्म में आती हैं वो तो बेसिकली हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आती हैं अच्छे एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पर बाइंग करने का। तो इनसे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है गाइज। ईवी के अंदर ये जो कंपनी है ये काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है और जैसा कि आप सभी को पता है कि फ्यूचर ईवी का ही है। तो कंपनी का जो फ्यूचर है ये काफ़ी बेहतरीन है। अब चलो फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हैं। 3,59,125 करोड़ की फिलहाल मार्केट कैप है। स्टॉक पी 10.6 की है। इंडस्ट्री पी 22.9 की है। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक की पी काफ़ी कम देखने को मिल रही है। चलो ठीक है। अगर हम पीजी रेशियो की बात करें तो 0.11। चलो वैल्यूएशन की ओवरऑल यहाँ पर अगर हम बात करें तो वैल्यूएशन ठीक है स्टॉक की। आरओसी 20.1%, आरओई 49.4%, बहुत ही बढ़िया। प्रोमोटर्स होल्डिंग 46.4%, प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं, चलो ठीक है। फिर यहाँ पर करंट प्राइस 976 की, 52 वीक हाई 1179 और लो है 608 की। बुक वैल्यू 255 रुपए की। डेप्ट है 1,07,262 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी 1.26 की। तो डेप्ट इक्विटी थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ी हुई है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 36,733 करोड़ की फ्री कैश है कंपनी के पास। डिविडेंड यील्ड 0.29%, फेस वैल्यू 2 रुपए की। ईपीएस की बात करें तो 102 रुपए की। ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात की जाए तो बढ़िया है। वैल्यूएशन भी स्टॉक की फिलहाल ठीक है। एंड अगर हम इनकी सेल्स एंड प्रॉफिट्स की बात करें तो पिछले कुछ सालों में बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ हमें ग्रोथ देखने को मिली है। अब यहाँ पर चलो हम इनके टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, टेक्निकल्स को थोड़ा ध्यान से समझना, क्या इंडिकेशन यहाँ पर हमें मिल रही है।
फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर इस चार्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ये जो एक सपोर्ट की लेवल है 1025 की, ये आज ब्रेक हुई है। अब देखो यहाँ पर चार्ट के अंदर एक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जिसे हम एम पैटर्न के नाम से जानते हैं। एम पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है एंड ये जो एम पैटर्न की नेक लाइन है यहाँ पर ये है 1025 की, इसे आज ब्रेकडाउन मिल चुका है, ठीक है। और एम पैटर्न की यहाँ पर ब्रेकडाउन मिली है तो फिर स्टॉक के अंदर हमें और भी ज़्यादा करेक्शंस देखने को मिल सकती है। इस प्रकार से हम एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं। अब देखो एक चीज़ और कि यहाँ पर सिर्फ एम पैटर्न की ब्रेकडाउन नहीं मिली है, यहाँ पर एक चीज़ और कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको भी ब्रेकडाउन मिली है। देख सकते हो यहाँ पर स्टॉक ने एज अ रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट दिया था, फिर यहाँ पर दिया एंड उसके बाद फिर यहाँ पर दिया और फिर यहाँ पर ब्रेकआउट मिल गया, ठीक है। एंड फिर इसी ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट रिस्पेक्ट दिया और फिर यहाँ पर देखो इस ट्रेंड लाइन को आज यहाँ पर ब्रेकडाउन मिल चुका है। तो मल्टीपल ब्रेकडाउन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं स्टॉक के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एम पैटर्न, फिर सेकेंड ये ट्रेंड लाइन की, ठीक है। चार्ट के अंदर मैं आपको एकदम क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चार्ट के अंदर हमें डाउन साइड की यहाँ पर सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। अब देखो डाउन साइड में ये जो स्टॉक है ये अगर जाती है तो कौन कौन से सपोर्ट के लेवल्स होंगे ये चलो समझते हैं। तो देखो फर्स्ट सपोर्ट है यहाँ पर ये 975-76 के अप्रॉक्स और इसी सपोर्ट पर आज स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। इससे नीचे स्टॉक नहीं गई है, यही सपोर्ट तक टिकी हुई है आज। अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट होगी हमारी 948-950 के अप्रोक्स एंड उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट होगी 917 के अप्रोक्स। अगर तेजी आती है स्टॉक के अंदर तो फिर ये जो पहले सपोर्ट के तौर पे वर्क कर रही थी 1025 के लेवल, ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगी, है ना। अभी देखो अगर किन्हीं को ये कंपनी पसंद आ रही है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कैसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है फिलहाल। तो देखो 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस जो कि 976 के अप्रोक्स है, यहाँ तक की बात करें तो लगभग यहाँ पर 17-18% की डिस्काउंट मिल रही है। तो अगर किन्हीं को ये कंपनी पसंद है और विजन है लॉन्ग टर्म का, कंपनी के फंडामेंटल्स, फ्यूचर ग्रोथ, इन सभी चीज़ों के ऊपर पूरा भरोसा है तो फिर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। फर्स्ट एसआईपी यहाँ पर करके चल सकते हैं। मतलब यहाँ पर बल्क में बाइंग बिल्कुल भी नहीं करना है फिलहाल। अभी यहाँ पर छोटी सी अमाउंट के साथ एसआईपी की शुरुआत करके यहाँ पे चल सकते हैं, ठीक है। एंड फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, जरूरत से ज़्यादा वेटेज नहीं देना है। अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन रखना भी जरूरी है। ऐसा ना हो कि अगर आपको कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है तो आपने अपना सारा पैसा इसी स्टॉक के अंदर डाल दिया। अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो तो अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन रखना भी जरूरी है, ठीक है। बाकी देखो कंपनी बढ़िया है, कितनी बार कहूँ, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। और टाटा ग्रुप की कंपनी है यार, तो टाटा ग्रुप के ऊपर ओवरऑल सभी को पूरा मतलब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है, ठीक है। और दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो टाटा मोटर्स स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस आपको मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।